ग्रेटर नोएडा के शारदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले दिल्ली के छात्र हर्ष शर्मा का 3 दिसंबर 2024 को एमिटी यूनिवर्सिटी के पीछे थार गाड़ी में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। हर्ष शर्मा शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा का छात्र था। रोज की तरह ही हर्ष शर्मा 3 दिसंबर को घर से यूनिवर्सिटी के लिए निकला और शाम 4 बजे तक घर नहीं पहुंचा। बार बार फ़ोन करने पर कोई उत्तर नहीं मिला। फिर परेशान परिवारजन ने मोतीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर पुलिस द्वारा छानबीन करने पर रात 8 बजे हर्ष के मोबाइल की लोकेशन एमिटी यूनिवर्सिटी के पीछे की मिली। रात 10:30 बजे जब पुलिस के साथ परिवारजन मोबाइल की लोकेशन पर पहुंचे तो थार गाड़ी के अंदर हर्ष बेसुध हालत में मिला। फिर गाड़ी का शीशा तोड़कर उसे निकाला गया, कैलाश हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आगे की जांच जारी है। आइए सुनते हैं क्या कहना है परिवार का। पता लग गया था मेरा बेटा कभी 20 साल में पूरे 20 साल का हो गया है और कभी भी 4 बजे के बाद नहीं आया। 4 बजे से पहले घर पे होता था। हर हाल के अंदर उस दिन 4 बजे तक हम 2 बजे फ़ोन कर रहे थे, उसने नहीं उठाया। 4 बजे तक फ़ोन किया, नहीं उठाया। 4 बजे के बाद धक धक हुआ हल्का सा। 4:30 हो गए, कॉल बढ़ती गई हमारी तरफ से। 5 बज गए, कॉल बढ़ती गई। 6 बज गए, कॉल बढ़ती गई। 8 बजे तक 8 बजे हमने बैठकर 100 नंबर पे कॉल किया। पुलिस आई, लोकेशन निकालने में उनको 1 घंटा लगा। 9 बजे हम भागे सारे और नोएडा में था वो और थार गाड़ी के अंदर था और मेरा सुंदर बच्चा फ्रीज हो गया था स्टीयरिंग के साथ बैठ स्टीयरिंग के ऊपर और पूरा ये चीज़ रेड था उसका और मुझे लगा कि मारा है, क्या किया है और मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर हम हॉस्पिटल लेकर गए उस बच्चे को और कुछ नहीं था वहाँ पर, बस रोते रहे और कुछ नहीं था। मुझे उसकी डेथ का टाइम भी नहीं पता अभी कितने बजे हुई है और मुझे कुछ भी नहीं पता कि क्या हुआ, कैसे हुआ। बट ये है कि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का सिलेंडर था। वो इतना भोला बच्चा था कि उससे कुछ भी करवा सकते हो आप, कुछ भी करवा सकते हो उस बच्चे से। गाड़ी के अंदर किसी ने क्या किया, सिलेंडर डाला कार्बन मोनोऑक्साइड का जो बिल्कुल आराम से नहीं मिलता कहीं से भी, और वो खोल दिया। उससे 2 मिनट में बच्चा चला गया, और कुछ नहीं। ये बताइए कि आप जब वहाँ पहुँचे तो इन्फॉर्मेशन क्या पुलिस लेके नहीं गई, आप उनको मेडिकल हॉस्पिटल लेके गए थे या पुलिस लेके गई थी? भैया मैं लेकर गया था बच्चे को। हम यहाँ से पुलिस वाला था जो हमारे साथ मोतीनगर थाने से मेरे साथ गया था, यहीं का थाने वाला था, तो मैं थाने से पुलिस वाले को लेकर गया था। तो वहीं से हमने उसे बच्चे को निकाला, हॉस्पिटल लेकर गए। अब मुझे हॉस्पिटल का नाम भी नहीं पता है। मैं होश पे परसों शाम से आना शुरू हुआ, अभी मैं सही नहीं हूँ अभी भी, तो परसों शाम से आना शुरू हुआ और किस हॉस्पिटल में लेकर गए और वहाँ पे उन्होंने जैसे जैसे वो बोल रहे थे वैसे वैसे मैं कर रहा था। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे मेरा जैसे जो बोल रहा था मैं वो कर रहा था बस। पुलिस का कहना है कि शारदा यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ता जैसी रिपोर्ट आई, लेकिन आप कह रहे हो वो शारदा यूनिवर्सिटी पढ़ता था। कौन सी क्लास में पढ़ता था और वो एडमिशन क्या लिया, क्या कहानी क्या है? नहीं वो बच्चा पढ़ता था और दादा मैं दिल से बताऊं, मुझे उसे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी। मैं हमेशा कहता था कि तूने नहीं पढ़ना तो भाई पढ़ मत, मुझे ना ये चीज़ें करनी है, क्योंकि हमारा अकाउंट्स का बहुत ज़्यादा काम होता था और वो बहुत अच्छा था अकाउंट के अंदर। मैं उसे कहता था तू ये वाला काम कर और अच्छे से रहता। वो कहता था नहीं, और साथ में मैं ये कहता था कि कॉलेज अगर जा रहे हैं ना तो सिर्फ नॉलेज लेने के लिए जा, नए नए लोगों से मिल। क्योंकि मेरा मानना ये शायद आपको गलत लगेगा, मेरा मानना है पढ़ाई से ज़्यादा आपकी स्किल्स अगर आपके पास है ना तो वो आपको अच्छा करके देगी जीवन के अंदर। मैं स्किल्स के ऊपर काम हमेशा उसे यही बोलता हूँ, इसे भी यही बोलता हूँ कि बेटा पढ़ने से ज़्यादा अपनी स्किल्स पे ऊपर काम करो, जो चीज़ तुम्हें पसंद है। और उसे गाना पसंद था और खाना पसंद था, मैं सिर्फ गाना और खाना बोलता था उसे और कुछ नहीं बोलता था। एक गाना अभी हम शूट करके जा रहे थे 25 दिसंबर को, मैंने अभी दिखाया था, अब आपको इस समय सुना नहीं सकता। बहुत खूबसूरत आवाज़ का मालिक था, बहुत सुंदर गाता था
बस वही था, बस और कुछ तो है नहीं। इसका क्या कहना है? वहाँ पर बड़े अधिकारी साहब मिले, हॉस्पिटल की रिपोर्ट आपको कुछ प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको मिली या नहीं मिली, क्या कहते हैं? भैया मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो प्राइमरी रिपोर्ट भी नहीं मिली कुछ नहीं, मेरे को अभी कुछ नहीं मिला है। 4 दिन हो गए इस बात को। 4 नहीं, 13 दिन हो गया इस बात को। तो प्राइमरी रिपोर्ट पुलिस से नहीं मिली आपसे? बस वो रोज कर रहे हैं कि हो जाएगा, पता नहीं क्या कहते हैं, प्रेशर है, मुझे तो समझ नहीं आया किस बात का प्रेशर है भैया। थार गाड़ी है, मैं वैसे बता देता हूँ। थार गाड़ी उनकी अपनी थी या? मेरी अपनी थार गाड़ी है। थार गाड़ी की एक क्वालिटी है, बड़ी हैवी गाड़ी। अगर थार के अंदर आप महिंद्रा वालों के पास जाएंगे ना, तो वो कितने कहाँ गई थी, ये इन्वेस्टिगेशन छोटी सी है, वो अपने आप बता देंगे यार आपको ये गाड़ी कहाँ गई थी। अच्छा एक चीज बताइए गुरु जी, आप 13वीं हैं, 13 दिन के अंदर शारदा यूनिवर्सिटी का क्या एक्शन है? मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं सिर्फ रोया था अभी परसों तक, अब मैं खड़ा हो रहा हूँ, कल से आपके मैं जा रहा पास हूँ। कोई अपडेट, कोई फॉलोअप, कोई बैकअप? एक मैसेज पढ़ा था शायद मैंने मेल के ऊपर उसकी, मुझे वो मेल भी मैंने सर का मैसेज आ रखा था, डियर स्टूडेंट करके आधार कार्ड का कुछ चेंज करना था, तो वो शारदा के उनके टीचर थे, ये रहा उसका आई कार्ड शारदा का। एडमिशन कुछ फॉर्म्स वगैरह हैं आपके पास? फीस सब कुछ होगा। बैंक से जाती है भैया, इससे फीस वगैरह भी जमा किया होगा? आपके हिसाब से यूपी पुलिस ने सही समय पे सही कार्रवाई नहीं की? भैया बहुत अच्छा करते हैं सारे के सारे, मुझे कभी भी पुलिस से कभी वो नहीं हुई, मेरे साथ वो गया भी था व्यक्ति जो था, लेकिन ये थोड़ी सी अचंभित बात है कि 13 दिन के अंदर मुझे पता नहीं लग रहा है। यार दोस्तों से कोई जानकारी सर, कोई किसी पर कोई शक आपको? हैं बच्चे उनके मैं साथ? आपके लिए भी बताया था, अपने लिए भी बताया था भैया, दोस्त मत बनाओ, और ये अगर कोई काम करेगा ना, ये केवल दोस्त ही कर सकता है। गाड़ी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड कोई रखेगा तो वो केवल पक्का दोस्त कर सकता है, इसके अलावा नहीं कर सकता कोई भी, इसके अलावा कोई गुंडई से नहीं कर सकता। मेरी तो ये उम्मीद है, जो कॉल्स उसमें नंबर्स होंगे, जहाँ जहाँ गाड़ी गई होगी थार, आराम से हो जाएगी। उसका एक शीशा टूटा हुआ है, अभी भी रखा हुआ है, हमने गाड़ी को पैक करके बंद कर दिया है। तो पुलिस ने तो उसी केस स्टडी बना दी ना गाड़ी को, तो नहीं वापस दे दी थी अगले दिन उन्होंने हमें, गाड़ी आपको वापस दे दी है? उसी दिन पुलिस ने वापस दे दी। केस स्टडी नहीं बनाया? अब मुझे नहीं पता क्यों है, उन्होंने अगले फॉरेंसिक जांच वगैरह कुछ ऐसी कोई फॉरेंसिक हमारे कहने पे करवाई थी, हाँ। और फॉरेंसिक करवा के उन्होंने उसी समय वापस दे दी थी, कह रहे गाड़ी ले जाओ आप अपनी। गाड़ी ले जाओ। हाँ। सर मांग क्या करते हैं अब आप यूपी पुलिस से या यूपी सरकार से? दादा मैं कुछ माफ नहीं करता, एक पिता अपने बच्चे के लिए कहेगा, सिर्फ मैंने ना पूरी जिंदगी धर्म 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 ये करता रहा, बहन बेटी करता रहा, बहन बचाओ, बेटियों के लिए ये करो, और मैंने कुछ नहीं किया। मैं और क्या कह सकता हूँ, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मैंने कभी भी कोई गलत सिस्टम नहीं किया, कुछ भी गंदगी नहीं किया, जैसे बहन बोला बहन, बेटी बोला बेटी, अच्छे सिस्टम से मैंने हर चीज़ को किया। मेरी डिमांड यही है कि 20 साल का बच्चा है, उसके साथ अच्छा कर दो यार। अच्छा कर दो। गुरु जी, बच्चा कलाकार, अच्छा सिंगर, बहुत देखने में सुंदर, ज्यादा बोलना उम्र भी नहीं छोटी। चाहता, एक बुक है इस पे। वो देखा फुटेज देखिए, वीडियोस चलाई आपने। हाँ, बहुत बड़ा स्टार कभी बनता हूँ। आपको कोई रियलाइज नहीं हुआ कि बच्चा के साथ कभी कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, कभी कुछ ऐसा कोई शक का दायरा? मैं उसे भोले बाबा बोलता हूँ यार, भोले बाबा बोलता हूँ उसे। अगर वो आपके साथ होता, और अगर इस समय मैं यहाँ बैठा होता और आपके साथ होता, तो आपको अगर मैं कुछ गलत भी बोल दूंगा तो वो कहेगा नहीं नहीं हमारे अंकल है, इनको मत कहना कुछ भी। वो बहुत अलग था, नालायक था वो, परख नहीं थी उसको, तो कुछ नहीं, मैं दर्द हो रहा है बस, और कुछ नहीं। एफआईआर कॉपी की क्या कहती कि धारा तो उन्होंने लगाई है कोई? एफआईआर उन्होंने आई थिंक अभी बातचीत चल रही थी, एफआईआर हुई है नहीं हुई मुझे नहीं पता है। ये भी नहीं पता। हाँ, मैं हिला नहीं हुई यहाँ से बिल्कुल भी। वहाँ पर उन्होंने ये चीज़ किया था कि प्रेशर बना हुआ है, हम केस कल ही खत्म कर देंगे, रोज कह रहे हैं कि कल खत्म हो जाएगा, ऐसा मैं सुनने में आ रहा है। एफआईआर होगी उसके अकॉर्डिंग पता लगता है केस में क्या धारा है, बाकी लेकिन लापरवाही में डाली है, किस तरीके डाली है, कुछ पता लगता है। मैं कल जा रहा हूँ दादाजी, मैं अब कल से वहीं होऊंगा जहाँ तक मेरी उम्मीद है, और ये सारी चीज़ें मैं वहीं देखूँगा अब सारी।
हमें जितनी जानकारी फायर कॉपी से हमें थोड़ा सा उसका एक एनालिसिस मिल जाता है कि क्या फायर है, तो उसके हिसाब से फिर हम आगे बात करने में और सारी चीज़ें थोड़ा हमें ये चीज़ें मुझे पता नहीं होंगी इस बारे में, कुछ भी नहीं मेरे को इस बारे में पता है। यहाँ से जितने भी हमारे जो नॉन टू है, मुझे जो कॉल कर रहे हैं, वहाँ के कोई डीसीपी भी थे वहाँ के, तो वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से पूरा प्रेशर है। कल भी वो हमारे यहाँ से एक किताब लेकर गए नोएडा पुलिस वाले, घर पर आए थे, डीएलएफ यही मोती नगर में आए थे, हाँ यहाँ पर आए थे, उसकी हाँ उसकी किताब लेकर गए थे, उसमें एक चीज़ लिखी हुई थी, If you want to meet this person, he is dead. हाँ इफ़ यू वांट टू मीट दिस पर्सन ही इज डेड, तो वो लिखी हुई थी, एक ही पूरी डायरी थी, सिर्फ उसमें एक लाइन ये लिखी हुई थी उसके ऊपर। वो भी अब लेकर गए हैं, जो हम गाड़ी के अंदर हमने उस दिन भी बताया था, तो वो कल लेकर गए हैं वो यहाँ से। आप लोगों ने बयान दिए हैं, दर्ज कराए पुलिस के सामने? पुलिस ने कोई बयान लिया है आपसे? फिर मैं तो कुछ भी किसी से भी किसी का उस दिन तो सब कुछ किया था मैंने, जिस दिन 4 तारीख, उस दिन तो मैंने सब कुछ 3 तारीख को सब किया था। किया था? हाँ ये तो सारी चीज़ किया था। हाँ जी, एक क्वेश्चन मेरा ये हाँ है जी। कि मोती नगर थाने में भी एफआईआर हुई है, मोती नगर में वो भी हुआ है, 100 नंबर कॉल भी हुई है। 100 नंबर कॉल भी है, और इसके अलावा ग्रेटर नोएडा पुलिस अच्छा वाली हाँ, पुलिस मुझे याद आया 3 दिन पहले, अब ये सब ऐसे कर रहे थे कि एफआईआर यहाँ करवाओ, वो कह रहे थे वहाँ करवाओ, वो कह रहे थे यहाँ करवाओ, वो कह रहे थे यहाँ यहाँ तो आपने करवाओ। गुमशुदा, यहाँ पर तो आपने गुमशुदगी की भाई आया है नोएडा, जी जी जी, तो यहाँ से जीरो एफआईआर करी होगी, हाँ अगर जी, वो भी तो उन्होंने वो नोएडा में दे दी होगी, ठीक है। तो वो तो क्योंकि मेन एफआईआर आपकी नोएडा में ही होगी, ठीक है। जो कार्रवाई सारी नोएडा पुलिस ही करेगी, ये इनका कोई रोल इतना यहाँ पर नॉलेजेबल बनता ये नहीं। चीज़ मुझे, इनका कोई रोल बनता नहीं, ये तो एफआईआर कॉपी वहाँ पर अगर उन्होंने कंप्लेंट भी दी होगी आपने, तो जीरो एफआईआर करके वो भेज की देंगे। बॉडी वहाँ पर मिली है। हाँ जी, ठीक है। नहीं मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, जी, मैं आता नहीं मुझे ये सब। तो वो अब ये है कि पुलिस की जांच है, एफआईआर कॉपी है, हाँ जी। और फॉरेंसिक लैब, आजकल तो टेक्निकल जमाना है, माइक कैमरे वगैरह लगे होते हैं रोड पे, सब चीज़ें। 5 मिनट का काम है दादा, उसकी हाँ, हाँ। थार को चेक करना है कि कहाँ कहाँ गई है, थार की तो सारी लोकेशन आ जाएगी। वो सब आ जाता है। तो अब आप ये सारी चीज़ें तो हैं, बच्चा आपका बच्चा नहीं दादा, नहीं बिल्कुल मेरी दुनिया थी, मेरी संपत्ति थी, और कुछ नहीं है मेरे पास अब है ही नहीं कुछ भी, मैं खाली हो गया हूँ। एक क्वेश्चन है, हाँ हमने शारदा यूनिवर्सिटी को फोन किया, इस केस का फॉलोअप हाँ किया, जी। तो वो अनजान है, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ ऐसी कोई घटना नहीं हुई। अब मुझे भेजी हाँ जी, हमने, फीस की स्लिप है हमारे पास। वो यूनिवर्सिटी से जो जहाँ से हमें पहले वो अमेठी में था, शारदा में, नहीं पहले अमेठी में था, अभी शारदा में चला गया। शारदा में, हाँ जी। तो वहाँ से ये जवाब है, वहाँ के लोगों का कहना है कि ये बच्चे का मसला हमारे यहाँ पर नहीं हुआ, हाँ जी, और ये वो नहीं थे। जब हमने उनको आई कार्ड भी भेज दिया, सारा सब कुछ प्रूफ भेज दिया कि ये क्या है। हाँ जी। तो शारदा यूनिवर्सिटी जो है, जो हमने समझा, जो समझ में आया हमारा, वो बिल्कुल चुप हो गया, बिल्कुल कोई मुंह नहीं खोल रहा। आपका उनके प्रति क्या कहना है? दादा मैं फिर से कहता हूँ, यूनिवर्सिटी के बारे में मैं जो चीज़ जानता नहीं हूँ ना, जो मैं बोल नहीं सकता, मुझे पता नहीं है। फीसेस गई है, बच्चा जा रहा था, नहीं, क्वेश्चन ये है, मेरे को उनके बारे क्वेश्चन ये है, उनके बारे में शारदा ये है, यूनिवर्सिटी इस मसले पर बोलने को तैयार नहीं उन्हें है। बोलना चाहिए। उनकी मेल अगर मेरे पास आ रही है, बच्चे को मेल कर रहे हैं आधार चेंज करने के लिए, कार्ड चेंज करने के लिए, सारी मेल्स हैं हमारे पास उनकी, जो हमारी मेल के ऊपर आती है। शारदा से जो मेल आती है वो है मेरे पास। नहीं, हमने भेजा बच्चे हाँ की जी। फोटो, वो मैं जो आई कार्ड के साथ, अगर आप बोलोगे तो वो मेल भी मैं आपको भेज दूँगा, अभी भेज दूँगा थोड़ी देर के अंदर, अगर अपना कोई नंबर दे देंगे आप। ठीक। 5 मिनट 15-20 मिनट में मेल दे दूँगा। तो ये बताइए कि आप जैसे केस की जो धाराएं हैं, किस हिसाब से जो आप बच्चे के लिए न्याय चाहते हैं, सबसे बड़ी चीज़ आपको न्याय चाहिए बच्चे के लिए, क्या है उसकी, कुछ बस उसका ये- एक्सीडेंट है या किसी हत्या करी या क्या करा, क्या है वो आप ये चाहते एक्सीडेंट जो भी हो, पुलिस नहीं, ये एक्सीडेंट तो हो नहीं सकता। हो नहीं सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? वो जो बच्चा है ना, जानवर बच्चा है, जो भी आदमी इनसे किसी भी मिला होगा ना, एक बार पूछ लेना, अगर स्किन है ना, अगर उसकी स्किन पे दाना हो गया तो दिल्ली के ना टॉप लेवल के स्किन स्पेशलिस्ट के पास पहुंच जाएगा कि इसको ठीक करो। उसके दांत के अंदर ना गैप था, अगर आप पुराने गानों को देखोगे, उसने दांतों को ना 1 साल के लिए पूरा वो क्या कहते हैं इसे, करने के लिए उसको बिल्कुल टाइट कर लिया। वो पागल था अपनी ब्यूटी, वो जीना चाहता था वो बच्चा यार, अपनी ब्यूटी बना रहा था, अपनी सुंदरता, अपना वेट पुट कर रहा था एक्सरसाइज करके। अभी 25 का शूट था उसका गाने का। आप गाना सुनो, गाना क्या गाया है उसने, नरगिसी सी आंखों वाली, हिंदी इंग्लिश गाने गाता था, जस्टिन बीबर का फैन मतलब, और मैं उसे लाने नहीं चाहता था अपने काम के अंदर। कौन ऐसे करना चाहेगा कोई बात?
यादें ही आपके साथ हैं, पुलिस की कार्रवाई है वो भाई और मेरे भाई भी नहीं थे। वो कभी भी ऐसा नहीं होता था, अगर मम्मी पापा से मेरे को कुछ बोलते थे, ऐसा कभी नहीं था कि वो मेरे से बात नहीं करता था या वो हर चीज़ मेरे से शेयर करता था। अब उसको कोई प्रॉब्लम होती, कुछ भी होता, वो हर चीज़ बताता था। आज तक कभी नहीं था कि उसने मुझे कुछ बताया ना। और मैंने जब लास्ट टाइम उसको देखा तो मैंने ही उसको उठाया था, जब गाड़ी में से उसको निकाला था। तो मेरे को नहीं पता, बहुत अच्छा लगता था, शांत था, कभी भी किसी से उल्टा नहीं बोलता था, सबकी बात मानता था। बड़े की, अपने से छोटों की, हमारे छोटे भाई बहन जो है चाची के बच्चे, वो उनकी बात मानता था, छोटी से छोटी बात मानता था हर किसी की। और पूरी फैमिली को इकट्ठा करता था वो, पूरा सबको खानदान। दिवाली, अभी दिवाली गई है लास्ट, उसमें हम सबको इकट्ठा करा था कि हम सारे के सारे मिलकर दिवाली मनाएंगे। और हर बार करता था वो। ठीक है, इससे ज़्यादा मत मोसाद का प्लान होता है, ये उस तरीके का प्लान है, पागल बने ही मैं मेंटल हो चुका हूँ। ये क्या प्लान है? एक गाड़ी है थार, जिसकी एक चाबी मेरे पास मिस हो रखी है पता नहीं कब से, उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का सिलेंडर है, ठीक, और वो सिलेंडर पड़ा हुआ है उसमें और गैस चल रही है, बच्चा अंदर चला गया है। ये क्या है? वहाँ पे सीसीटीवी नहीं दिख रहा है, सीसीटीवी के अंदर नहीं है। एक सीसीटीवी इन्होंने कल दिखवा रहे थे मुझे, और वो सीसीटीवी किसी दूसरी थार की थी। कह रहे जी वो मुझे टाइमिंग बता रहे थे कि 10:33 पे आपका बच्चा वहाँ पहुँचा है नोएडा में, 10:34 पे यहाँ आया है, हाँ सॉरी 11:33 पे। वहाँ हम देख रहे थे, मैंने खुद देखा, मैंने कहा यार ये तो यूपी नंबर थार दिखा रहे हो तुम मुझे, यार मेरे उसके बच्चे की थोड़ी है वो थार। तो मुझे कोई भी चीज़ नहीं है मेरे पास, मुझे इंडिविजुअल ये तक नहीं पता है कि मेरा बच्चा कितने बजे चला गया। कौन सी तारीख लेकिन घटना है, यूपी कब पुलिस को 13 दिन हो गए हैं, अभी तक लगता नहीं कि आपने जांच उन लोगों ने सही तरीके से नहीं की। दादा यूपी पुलिस में फिर से कह रहा हूँ ना, अभी आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हो, लेकिन 13 दिन हो गए मेरा बच्चा, दादा कुछ भी नहीं हुआ मेरा यूपी पुलिस से। घटना की तारीख बता दें, कौन सी घटना है? 3 तारीख को बच्चा गया था, नहीं हाँ 3 तारीख को बच्चा गया था, और उसी दिन यूनिवर्सिटी में पढ़ता है? शारदा यूनिवर्सिटी के अंदर। और मैं ये नहीं कहता कि किसी को भी दोष नहीं देता, बस कहता हूँ कि बस अच्छा कर लो यार, अच्छा कर लो, चाहे यूपी पुलिस है चाहे योगी जी हैं, बस अच्छा कर दो यार, बस दे दो मेरा बेटा। थैंक यू। थैंक यू।